Good afternoon, friends. You may be aware that constitution of nomination and remuneration committee is required under the Companies Act. But you may also be aware that constitution of this committee, NRC, nomination and remuneration committee, is also required under the LODR regulations, listing obligation and disclosure requirements 2015. LODR regulations applies to listed entities only. So here we will discuss requirement of constitution of NRC, nomination and remuneration committee under LODR regulations, listing obligation and disclosure requirement regulations. तो इसका आर्टिकल रेगुलेशन 19 है, वो एनआरसी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट है, कितने मेंबर्स होंगे, कितना कोरम होगा। आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो रेगुलेशन 19 का सब रेगुलेशन 1 बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कॉन्स्टिट्यूट द एनआरसी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अब उसका कंपोजिशन क्या होगा? वो इस तरह से होगा। द कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। कमेटी में कम से कम, एनआरसी में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं, मिनिमम 3 होंगे। ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कमेटी शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। और कमेटी में जितने भी मेंबर होंगे सबके सब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके अंदर नहीं होगा। उसका एक एक्सेप्शन है, वो हम आगे देखेंगे। मेनली इसके अंदर कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही मेंबर होंगे, होल टाइम डायरेक्टर इसके मेंबर नहीं होंगे। और एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें से कम 2/3 यानी 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 3 मेंबर्स की आपने कमेटी बनाई, 3 डायरेक्टर उसके अंदर होंगे, तीनों के तीनों नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे और उसमें से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। उसी तरह से मान लीजिए आपने जैसे 6 की बनाई है, 6 मेंबर्स की कमेटी बनाई है, तो सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे और उसमें से कम 4 इंडिपेंडेंट होंगे, 2/3। ठीक है जी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि जो कंपनी का चेयरमैन है, उस कंपनी का चेयरमैन इस कमेटी का मेंबर हो सकता है, लेकिन चेयरमैन नहीं होगा। यहाँ पर चेयरपर्सन लिखा हुआ है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चेयरपर्सन इसलिए लिखा हुआ है कि उसमें मैन और वुमेन का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए चेयरपर्सन है। चेयरमैन हो या चेयरपर्सन हो, उसको आप सेम इंटरचेंजेबली आप अंडरस्टैंड करें। चेयरपर्सन, जो कंपनी का चेयरपर्सन है, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, उसको अलाउड है कि वो एनआरसी का मेंबर हो सकता है, लेकिन इसका चेयरमैन नहीं होगा। इस कमेटी का चेयरमैन होगा ओनली एंड ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एनआरसी का चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, जो कि सब रेगुलेशन 2 में क्लियर कट लिखा हुआ है। अब ये तो बात होगी कंपोजिशन की, मतलब कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, उसका चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसके अंदर होंगे। जो और कंपनी का जो चेयरमैन है वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हो, इसका मेंबर तो हो सकता है लेकिन चेयरमैन नहीं हो पाएगा। क्लियर? ये हो गया कंपोजिशन। अब आते हैं हम कोरम की क्या रिक्वायरमेंट होगी। इसकी मीटिंग के लिए कितना कोरम चाहिए होगा? इस मीटिंग के लिए कोरम चाहिए होगा जो बोर्ड के लिए है जनरली वो, प्लस उसमें एक रिक्वायरमेंट और हो जाएगी, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। मतलब कम से कम 1/3 या फिर 2 लोग, दोनों में जो ज़्यादा हो। सपोज आपके 3 मेंबर्स की कमेटी है तो उसमें कम से कम 2 लोग होंगे तब कोरम कंप्लीट होगा। लेकिन एक कंडीशन इसमें यह है कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी कोरम कंप्लीट होगा, अदरवाइज कोरम कंप्लीट नहीं होगा। तो इस कंडीशन के साथ कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट है और टोटल मेंबर्स की का 1/3 या 2 दोनों में से जो ज़्यादा हो उतने लोग प्रेजेंट हैं, तो यह हो जाएगा इसका कोरम। अब बात आती है कि नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी होगी। आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा कि कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग के केस में होनी ज़रूरी होती है। 2 मीटिंग के बीच में 120 से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और कमिटीज़ के बारे में ये बोला गया है कि अगर बोर्ड कुछ प्रेस्क्राइब नहीं करेगा तो उतनी ही होगी जितनी बोर्ड की होती है, लेकिन बोर्ड अलग से प्रेस्क्राइब कर सकता है या कोई दूसरे रेगुलेशन में अलग से प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। तो यहाँ पर LODR का रेगुलेशन क्या बोलता है कि एनआरसी की मीटिंग कम से कम साल में 1 बार होगी। तो ज़्यादा तो आप कितनी भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 1 मीटिंग करना इसका ज़रूरी है। इसमें 4 मीटिंग करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर बोर्ड चाहे तो 4 भी प्रेस्क्राइब कर सकता है, लेकिन मिनिमम जो है एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ ईयर होना इसका ज़रूरी है। और इसका जो चेयरमैन है वो AGM में भी प्रेजेंट होगा,
हो सकता है, और लेकिन किस क्वेरी का आंसर कौन देगा वो चेयरमैन ऑफ द एजीएम डिसाइड करेगा। तो अगर चेयरमैन ऑफ द एजीएम क्वेश्चन करेगा कि बोल, अगर डायरेक्शन देता है कि आप इसका आंसर दें, तो इस कमेटी का चेयरमैन शेयर होल्डर्स की क्वेरी का आंसर देगा। अब बात आती है इसके ड्यूटीज़ क्या होंगी, तो इसका या फिर इसका रोल क्या होगा। तो रोल जो एनआरसी का होगा वो होगा जो कि पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 2 में प्रेस्क्राइब्ड है। तो एलओडीआर के जो शेड्यूल 2 के पार्ट डी में इसका रोल लिखा हुआ है, तो वही रोल इस कमेटी को प्ले करना है। तो ये था दोस्तों एनआरसी का, एलओडीआर का प्रोविजंस रेगुलेशन 19 में जो भी है। और अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।